नमस्कार दोस्तों। आज सामान्य ज्ञान दर्पण अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोगों को मिलेगा सामान्य मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और जो बजट पेश हुआ है केंद्रीय बजट 2020-21 का और आर्थिक समीक्षा 2021 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें पद्म विभूषण पद्मश्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये पत्रिका अप्रैल 2021 का होगा। तो उससे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँ, वो कि बेरोजगारी अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एग्ज़ाम न हो जो एक निष्पक्ष तरीके से परिपूर्ण हो, या तो वह केंद्र सरकार के एग्ज़ाम लिया जा रहा हो या अपने राज्यों के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा हो। केंद्र सरकार में देखिएगा तो एसएससी का जो है उसका न कैलेंडर जारी करती है और न निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम होती है। बच्चा नंबर 200 में 200 नंबर लाता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उसी तरह से आप बिहार सरकार में देखिएगा कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना है जो एक निष्पक्ष तरीके से होता है। हर एक एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला आता ही आता है, पेपर आउट हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं और मेरिट के बावजूद सीट बिक जाना और अच्छे स्टूडेंट को नहीं मिल पाना, ये एक विकट समस्या है। तो 25 तारीख को जैसा कि हमारे अभिनव सर के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, तो इस मुहिम में आप लोग ज़रूर शामिल हो और अपने माता पिता भाई बहन को सभी को प्रेरित करें कि 25 फरवरी 2021 को सभी एक साथ ट्विटर पर ट्रेंड करें और एक ट्रेंडी नंबर 1 लाने का प्रयास करें। और आपको ट्वीट करना है #मोदी रोजगार 2, स्पेलिंग सही रखिएगा, MODI #रोजगार ROJAR 2 और साथ ही साथ बिहार सरकार के लिए #नीतीश/रोजगार 2 ये भी आप करिएगा, NITISS रोजगार 2 ये भी मुहिम चलाएगा। और इसके साथ जो हम लोग के सामने जो परेशानी है वो आप लिखिएगा, जैसे कि पेपर आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या फ़ोटो खींचकर, जैसे कि नीतीश रोजगार 2 और उसके नीचे आप फ़ोटो टैग करिए। तो आइए हम लोग अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर बना है। मैं इसका थंबनेल भी लगा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा एयर शो तथा विमान प्रदर्शनी एरो इंडिया फरवरी 2021 में किस एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। और पूछेगा कि बेंगलुरु के किस एयरफोर्स स्टेशन पर, तो ये आप याद रखिएगा कि ये है येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखते हैं, एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। कि किस अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप का प्रायोगिक प्रक्षेपण 2021 में असफल रहा? तो ये स्पेस एक्स स्टारशिप चलाया गया था, वो असफल रहा। और एलन मस्क के बारे में जानिए कि कुछ दिन पहले ये अमीरों की सूची में पहले नंबर पर आ गए थे, लेकिन फिर ये घसक गए हैं और वर्तमान में एक नंबर पर अमीर के सूची में आपका जेफ बेजोस भी आ गए हैं, जो अमेजन के संस्थापक हैं। आगे देखिएगा कि भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर तथा लोकप्रिय नेता आंग सान सूकी को नज़रबंद कर सत्ता 1 फरवरी 2021 को संभाल लिया गया है?
तो ये आप लोग भली भांति पढ़ से होंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार में आपातकाल लागू हो गया है और जितना सारी सत्ता है वो किस सैनिक के हाथों में चला गया है। तो एक क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि म्यांमार से भारतीय राज्य कौन कौन सा छटा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो आपका पूर्वोत्तर राज्य इस तरह से देखिएगा तो एक ट्रिक है आना मामी, क्या है आना आना मामी, आना मामी। इससे आप याद रखिएगा कि आ से अरुणाचल प्रदेश है, ना से नागालैंड है, मा से मिजोरम है और एक मणिपुर है। तो कुल मिलाकर 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार से सीमा स्पष्ट करती है, ये आप लोग को याद रखना है। और हाल ही में म्यांमार में क्या हो गया, आपातकाल लागू हो गया है जिससे कि सत्ता सेना के हाथों में चली गई है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे है फरवरी 2021 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रस्तावित है, यानी कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये आपका बीजिंग में होगा। और बीजिंग कहाँ है, आपका चीन में है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित तथा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 रही स्वीडन के कौन सा 18 वर्षीय पर्यावरण भारत के किसान आंदोलन के समर्थन के कारण चर्चित रही है। आप लोग भली भांति परिचय होंगे कि भारतीय किसान लगभग 3 महीनों से अपनी तीनों बिल वापस लाने के लिए आंदोलन पर डटे हुए रहे हैं। तो इनका समर्थन किए थे 18 वर्षीय पर्यावरण लड़की, उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। और आपको याद होगा कि ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के स्वीडन पत्रिका इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 2020 में टाइम पर्सन किसको दिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि जो हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ था तो जो बाइडन राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से इस बार क्या सम्मानित किया गया है। और 2019 का पूछ दिया जाए तो ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने हेतु दिल्ली में वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने, कौन सी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कार्यक्रम को 4 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया है। तो आप याद करिएगा स्विच दिल्ली, कौन सा प्रोग्राम चला है, स्विच दिल्ली, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा तो आपका प्रदूषण नियंत्रण में आएगा। आगे क्वेश्चन है, विश्व की किस अमेरिकी रिटेल ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक जेम्स बेजोस ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी का पद छोड़ने की घोषणा 2021 में की है। तो अभी मैंने आपको बताया अमेजन के संस्थापक, और ये अभी जेफ्स बेजोस जो है वर्तमान में सबसे जो है अमीर व्यक्ति है। क्या है, अमीर व्यक्ति हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन के समाचार पत्र समूह इकोनॉमिक्स ग्रुप के शोध इकाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा फरवरी 2021 में 167 देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान कितना आया है, 53 नंबर आया। और ये कितने देशों में आया है 53 नंबर, तो 167 देशों में, आप याद करिएगा। तो ये सूचकांक से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, अहमदाबाद स्थित भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में आयोजित डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2021 को एक स्मृति डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये आपका कहाँ किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में गांवों को हाईवे से सड़कों द्वारा जोड़ने के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु किस योजना का शुभारंभ 7 फरवरी 2021 में किए हैं? ते आपका किए हैं असोम बाला किए हैं। क्या किए हैं? असोम बाला। आगे है, उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले के जोशीमठ में रैनी गांव के पास नंदा देवी पर्वत के पास से हुए भूस्खलन एवं बर्फबारी से आई बाढ़ के कारण किन दो जल विद्युत संयंत्रों को अधिक क्षति पहुंची है? तो आप याद रखिएगा, ऋषि गंगा ऊर्जा संयंत्र व तपोवन विष्णुगढ़ संयंत्र NTPC, ये आपका दोनों, और ये उत्तराखंड में स्थित था, जहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने से बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, जिससे काफ़ी लोग इसमें अपना जान भी गंवा दिए थे और जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा था? ऋषि गंगा ऊर्जा संयंत्र व तपोवन विष्णुगढ़ संयंत्र NTPC। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे है, किस प्रथम अरब राष्ट्र का अंतरिक्ष यान होप मंगल की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को मंगल के वातावरण का अध्ययन करने के लिए पहुंच गया? तो आप याद रखिएगा, UAE के द्वारा ये था। जो होप मिशन किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंगल के वातावरण के अध्ययन करने के लिए ये छोड़ा गया था। आगे सबसे महत्वपूर्ण है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से। तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं, पूर्ण जानकारी देखते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपका जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसी वर्ष प्रारंभ किया गया भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हिंदी व बांग्ला फिल्मों के लिए अभिनेता, निर्माता, निर्देशक एवं गायक को प्रदान किया है। किसको किया गया है? विश्वजीत बनर्जी। और आप याद रखिएगा कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, जिसमें एक अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा कि बांग्लादेश इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र, यानी कि फोकस कंट्री कौन रहा था? फोकस कंट्री के बाद क्या जाए? फोकस कंट्री, तो फोकस कंट्री इस बार जो रहा वो बांग्लादेश रहा, बांग्लादेश रहा। और याद रखिएगा कि डेनमार्क के थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अन अदर राउंड इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। तो ये दो चीज़ आप लोग अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2021 को भारत में पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका चेन्नई में प्रारंभ किया गया है। और ये याद रखिएगा कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये है कि 1971 में रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसके बाद ही वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि लोकसभा की किस महिला पूर्व स्पीकर को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? सुमित्रा महाजन को सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना पड़ेगा कि इस बार पद्म अलंकरण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो मैं आप लोगों के सामने बताता हूं कि कितने कितने को दिया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोटल 119 पद्म अलंकरण दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण के बात किया जाए तो पद्म विभूषण इस बार 8 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण इस बार 10 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री आप 119 में से 18 को घटा दिए, वो आपका
क्या दिया गया, पद्म श्री दिया गया। तो आपको सभी याद नहीं रखना है, लेकिन पद्म विभूषण जो 8 व्यक्तियों को दिया गया है वो आप अवश्य रूप से याद करिएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट है शिंजो अबे, ये जापान के हैं। उसके बाद मरणोपरांत बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। तीसरा डॉक्टर बेल्ले मोनपप्पा हेगड़े को दिया गया है, ये कर्नाटक के हैं। नरेंद्र सिंह कंपानी को दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। मौलाना बहरुद्दीन खान को दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। बीबी लाल को दिया गया है, ये भी दिल्ली के हैं। और एक इम्पोर्टेंट है सुदर्शन साहू, ये आपका उड़ीसा के हैं। इनको भी क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण आपका 10 व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं वायु जल थल, ये हम लोग जानते हैं, संयुक्त अभ्यास किस नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2021 में संपन्न हुआ है। तो ये कौन नाम से हुआ है, एम्फेक्स 21। और एक कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये तीनों सेनाओं का है। आगे है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किस योजना पर प्रारंभ किया है। वो योजना का नाम है अभिउदय योजना। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अभिउदय योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको टिक आउट लगाना होगा। उत्तर प्रदेश कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आगे का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पहली बार मनाया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को जानते हैं कि जन्म दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया गया, इस बार पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया। और एक अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा कि इस अवसर पर नेताजी के लिए 125 रुपये का सिक्का क्या किया गया, जारी किया गया है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको याद रखना होगा। आगे है कि भारत के किस पहाड़ी राज्य ने 25 जनवरी 2021 को पूर्ण राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो हिमाचल प्रदेश, कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। आप याद करिएगा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और इससे आप जोड़िएगा तो टोटल इस बार 50 वर्ष पूरा हो गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा किस नाम से फरवरी 2021 में प्रकाशित हुए हैं। तो उनकी आत्मकथा का नाम है अनफिनिश ए मेमोयर। क्या नाम है, अनफिनिश अ मेमोयर। आगे है भारत अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन एवं क्लीन ऊर्जा कंपनी टेस्ला ने भारत में बेंगलुरु में किस नाम से कंपनी जनवरी 2021 में पंजीकृत किया है। तो किस नाम से किया गया है, टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया गया है। आगे है, अमेरिका के किस निजी स्पेस कंपनी 24 जनवरी 2021 को एक सर्वाधिक 143 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तब किसका रिकॉर्ड हो गया, स्पेस एक्स का। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्पेस एक्स के द्वारा कितने उपग्रहों का लॉन्च किया गया है, 143 अब तक का सर्वाधिक है। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में चर्चित रहे चीनी व्यापारी जैक मा किस प्रसिद्ध ई-कॉम कंपनी के संस्थापक हैं। तो जैक मा किसके संस्थापक थे, अलीबाग के जैक मा संस्थापक है। तो आप याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अली बाबा के संस्थापक कौन है, तो अली बाबा के संस्थापक कौन है, जय कुमार है। ठीक है। और आगे का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल ही में 1-2 महीने पहले अमेरिका में चुनाव हुआ था। अमेरिका में चुनाव हुआ तो वहाँ के जो राष्ट्रपति इस बार बने हैं वो 46 नंबर के कौन सा बने हैं, जो बाइडन बने हैं, जो बाइडेन बने हैं। और उपराष्ट्रपति 49 नंबर के कौन बने हैं, तो कमला हैरिस बने हैं। और कमला हैरिस के बारे में एक अतिरिक्त रूप से याद करिएगा कि ये भारतीय मूल की है और इनके माता पिता का संबंध आपका कहाँ से है, तमिलनाडु से है, और ये अमेरिका में जाकर बस गए हैं थे, और यहीं पर कमला हैरिस का मतलब कि जीवन अब तक रहा है। ठीक है। और 1-2 चीज़ आप याद करिएगा कि अगर विदेश मंत्री पूछा जाए तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बनाया गया है। वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी आपका जेनेट एलन को बनाया गया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को बनाया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है कि जेंटलमैन किसको, तो जेंटलमैन कमला हैरिस के हस्बैंड है, तो उनको क्या बोला जाता है, सेकेंड जेंटलमैन बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फुटबॉल में सर्वाधिक 707 कैरियर गोलों का 20 रिकॉर्ड 21 जनवरी 2021 को किसने किया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अब रिकॉर्ड हो गया है। और अमेरिका के किस राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के 2 महाभियोग का सामना करना पड़ा, तो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप है। और आपको याद होगा कि ये चुनाव के जब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण था जो बाइडन का, उसमें ये शामिल नहीं हुए थे। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना ये है। तो इनको 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है। तो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे आपका रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित। और अभी जो सरकार है अमेरिका में वो किस पार्टी से, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। मुख्य रूप से अमेरिका में 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है, कभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है। तो दोस्तों ये था जो समान ज्ञान दर्पण है अप्रैल मंथ का, उसका निचोड़ करेंट अफेयर था, जो 28-30 क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों के सामने लाया। लेकिन फिर एक बार आपको ध्यान दे रहा हूँ कि मौका यही है आपका सरकार को उजागर करने का। सब 25 फरवरी को लग जाइए ट्रेंड करने में ट्विटर पर, चाहे तो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, सभी को ले आइए। और एक ही आपका होना चाहिए, मोदी रोजगार दो। मोदी हैशटैग मोदी MODI रोजगार ROJGAR दो। और बिहार के लिए आप करिएगा ट्रेंड नीतीश रोजगार दो, NITISH रोजगार ROJGARDO रोजगार दो। और बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, पेपर लीक, ये सब जो है आप एक होगा फोटोकॉपी या कुछ सबूत होगा तो वो भी डालने का प्रयास करिएगा। और हम लोग का प्रयास यही है कि जितना भी प्रतियोगी परीक्षा बिहार में होता है उसका निष्पक्ष तरीके से हो। जो आपका जो मार्कशीट है, कार्बन कॉपी है, वो हम लोग को दिया है, ताकि हम लोग को भी पता लगे इतना हाई कटअप जा रहा है सच में है कि नहीं है। तभी तो हम लोग को पता लगेगा कि हाँ इससे काम नहीं चलेगा और मेहनत करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप 25 तारीख को ज़रूर ट्रेन करें, यही मौका है सरकार को उजागर करने का। और जो हमारे टीचर हैं, चाहे अभिनय सर हुए या फिर खान सर हुए या जितना भी यूट्यूबर टीचर हैं, सबको साथ चलें और एकजुट रहें। जब तक आप एकजुट रहिएगा तो आपकी बात सरकार सुनेगी। तो जय हिंद। और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।